आज हम किसी औषधि के बारे में या किसी डिजीज़ के बारे में बात ना करके एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल देखा जाता है कि लोग बाग या बच्चे या जो एक तरह से टीनेज में आ चुके लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि उनका जो वेट नहीं बढ़ रहा है, या बड़े लोग भी ऐसे बहुत होते हैं जो परेशान रहते हैं कि उनके वेट में जो है गेन नहीं होता, या वो उनकी जो है मसल गेन नहीं होता। तो अब ऐसा क्यों है? उन्होंने सभी प्रकार के जो है दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन ट्राई कर लिए हैं, या सभी प्रकार के जो है अलग अलग नुस्खे ट्राई कर लिए हैं, सभी प्रकार के अलग अलग चीज़ें खाकर देख ली हैं। जो है एक आता है ना कि जो है बनाना को दूध के साथ मिक्स करके खाते हैं तो वेट बढ़ जाता है, या उसमें अंडे डाल के खाते हैं तो वेट बढ़ जाता है। और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? वेट क्यों नहीं बढ़ पाता? कौन लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बढ़ ही नहीं पाता? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पहले कारण के। इसके मेनली 3 कारण होते हैं। तो सबसे पहले पहला कारण डिस्कस करते हैं। पहला कारण ये आता है कि अगर आपकी प्रकृति पतली है, या अगर आपका जिस समय जो है आपकी प्रकृति विकसित हो रही थी या बन रही थी, जिस समय आप इंट्रायूट्राइन लाइफ में होते हैं, तो उस समय जब आपकी प्रकृति जो बन जाती है उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो प्रकृति पतली है तो पतली ही रहेगी, अगर आपका शरीर पतला है तो पतला ही रहेगा, भले ही आप कुछ भी कर लेते हैं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ा हुआ है, या ये सब बेकार की बातें हैं। तब आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति हमारी इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो जाती है, या रह जाती है, या बन जाती है, उसको चेंज करना मुमकिन नहीं होता है। उसके बाद आता है दूसरा कारण। दूसरा कारण आता है देश का। अगर आप किसी ऐसे देश से, मतलब देश का मतलब यहाँ दूसरी कंट्री से नहीं है, एरिया से है। यहाँ पर आयुर्वेद में सभी सिद्धांतों का मूलतः उनको देश काल इन सब के जो है एक तरह से देखकर, देश और काल को देखकर ही चिकित्सा की जाती है, या चिकित्सा करने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया से हैं जहां ज़्यादातर लोग पतले ही पाए जाते हैं, तब भी आपको किसी भी औषधि से, किसी भी प्रोटीन से, या किसी भी नुस्खे से हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जो देश है, आपका जो एरिया है, वहाँ पर लोगों की प्रकृति ही पतले होने वाली होती है। उसके बाद तीसरा कारण आता है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स तो एक तरह से मॉडर्न का सिद्धांत होता है। बहुत से लोग होते हैं जो, आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी एज के बाद भी, माने 30-40 की एज के होने के बाद भी वो हमेशा पतले ही रहते हैं। तो वो कारण होता है जेनेटिक्स का। हाँ, इसको हम आयुर्वेद की प्रकृति से तुलना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसको एक अलग से बता रहा हूँ कि जेनेटिक्स में भी, या जेनेटिक जिसके जीन ही पतले वाले हैं तो वो मोटा नहीं हो पाता। तो इसलिए आप परेशान होने, प्रकृति से लड़ने या देश से लड़ने की बजाय आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आयुर्वेद में तो कहा भी गया है कि जो है स्थूल और पतला, इनमें से जो मतलब अच्छा कौन माना जाता है, तो उसमें जो है पतले वाले को अच्छा माना जाता है। अब स्थूल स्थूल मोटे को कहते हैं। तो आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई दो जो इंसान हैं, अगर दो बंदे हैं, तो एक पतला है एक मोटा है, तो उनमें से अच्छा कौन है? तो उसमें से पतले को अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी जो है उसको हर प्रकार से आसानी रहती है, वो हर प्रकार से सभी कर्मों को करने में जो है समर्थ रहता है। और आयुर्वेद में एक जगह यह भी कहा गया है कि इस बात से हमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति देखने में किस तरह का है। मतलब अगर वो पतला है और हम यह जज कर लेते हैं उसको सिर्फ देख कर ही कि जो है ये तो बहुत ही कमज़ोर होगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर इंसान पतला है और वो ताकतवर है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं अगर आप पतले हैं तो। फालतू के जो है औषधियाँ और लोगों के चक्कर में आने